चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक बैटरी इज द सोर्स ऑफ करंट, क्लास 10th फिजिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि बैटरी जो है वो करंट का एक सोर्स है। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स होंगे इस टॉपिक के अंदर वो होंगे डिफाइन एन इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन अ बैटरी सर्व एज सोर्स ऑफ करंट। हम बताएंगे कि जो बैटरी है वो एक करंट के सोर्स पर यूज़ होती है। और थर्ड में हम यूज़ करेंगे अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट, कि किस तरह से जो चार्ज हैं वो एक सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं। उसके बाद पॉइंट 4 पे डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग अ बैटरी। एक सिंपल सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह से बैटरी जो है वो काम करती है। उसके बाद 5 नंबर पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कन्वेंशनल करंट में और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि करंट क्या चीज़ है। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट से मुराद है कि जो आपके पास जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी नंबर ऑफ चार्ज फ्लो या पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। सिंबल ऑफ करंट आई, और जो ऐसा यूनिट है करंट का वो एम्पेयर है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, सो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, इसका फार्मूला बन गया। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है आपके पास। क्यू जो है वो चार्ज को जो कि कॉलम में होंगे, और टी क्या है, टाइम इन सेकंड्स को। तो इस तरह से हम करंट को डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, इसका फार्मूला है। नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज़ बैटरी। अब हम बताएंगे कि बैटरी क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बैटरी के बारे में बताएंगे। बैटरी इज़ अ डिवाइस डैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो बैटरी है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब आप बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान कोई भी कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर देते हैं तो जो चार्ज हैं वो मूव करते हैं वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज मूव करते हैं, और जो बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है ये डिक्रीज होती है जैसे जैसे जो चार्ज है वो मूव करते हैं सर्किट के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है आपके पास बैटरी के अंदर, ये चेंज हो जाती है किस में, हीट में, लाइट में या साउंड एनर्जी में। यानी इसमें जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन हमारे पास जो नंबर ऑफ कैरियर्स हैं या नंबर ऑफ चार्ज हैं वो यूज़ नहीं होते। सो बैटरी के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह पे एक नई टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो बैटरी हमारे पास एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं और ईच सेल हैज़ टू टर्मिनल। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। इनसाइड द बैटरी, बैटरी के अंदर जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो जिसकी वजह से उसमें जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ऐसे सेपरेशन हो जाती है। तो दो टर्मिनल बन जाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपके पास
जब पॉजिटिव नेगेटिव इसके चार्ज सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश होते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, यानी वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पुश होते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास बैटरी एज अ सोर्स ऑफ करंट। जी, अब हम क्या करते हैं कि जब बैटरी को किसी भी क्लोज सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पुश होते हैं सर्किट के दौरान, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो फ्लो होता है। एग्जांपल के तौर पर टॉर्च जो बैटरी है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी को, और इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होते हैं थ्रू वायर एंड लाइट अप द बल्ब। अब इसको हम देखते हैं इस सर्किट डायग्राम में। अब इसको गौर से देखें, ये हमारे पास है बैटरी, ये बैटरी है हमारे पास जो कि क्या फ्राहम करेगी, वोल्टेज। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो वोल्टेज है वो पुश करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखें, जब आपने इसको एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये वायर है जिसके ज़रिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमारा स्विच है जो कि सर्किट को ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है, और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, या फिर हम इसे बोलेंगे कि ये बल्ब है। अब जब आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके फ्लो करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपके। सो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो लाइट अप हो जाता है। जब आप स्विच को ओपन कर देंगे तो आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें से करंट पास नहीं होगा। सो ये जो आपका बल्ब है वो क्या होगा, वो रोशन नहीं होगा, यानी वो ऑफ रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और कन्वेंशनल करंट, इनमें क्या फ़र्क है, इसको समझते हैं। जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से किस तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी में। बट जो कन्वेंशनल करंट है इसमें जो हमारे पास है जो चार्ज हैं वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है जब वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। यानी कन्वेंशनल करंट में जो चार्ज हैं वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, और जबकि इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास है कि जो हमारे पास एक सिंपल सर्किट है वो किस तरह से हम बना सकते हैं, और उसके ज़रिए हम कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे पास जो सर्किट है वो यूज़ कर रहा है बैटरी से करंट पैदा हुआ है, और वो हम उसको किस तरह से शो करवा देते हैं। जी, सिंपल सर्किट में एक बैटरी आपके पास होगी, उसके बाद जो कि सोर्स है बैटरी, कंडक्टिंग वायर्स होंगी, एक लोड बल्ब और एक स्विच जो उसको ओपन या क्लोज करने के लिए यूज़ होगा। तो ये सिंपल सर्किट आपने अभी देखा है ऊपर फिगर में कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट है। तो ये आपके पास है सिंपल सर्किट जिसमें आपके पास एक बैटरी है, उसके बाद एक कंडक्टिंग वायर्स हैं, स्विच है, उसके बाद आपके पास बल्ब है। तो ये आपके पास एक सिंपल सर्किट होता है, ठीक है जी। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब जी नेक्स्ट अब हम चलते हैं वर्किंग, कि ये वर्किंग किस तरह से होती है इसकी। स्विच को आप करते हैं क्लोज, सर्किट होता है कंप्लीट, बैटरी करती है इलेक्ट्रॉन को पुश, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उससे पैदा होता है करंट, करंट पैदा होने से क्या होता है, बल्ब करता है ग्लो। तो इस तरह से हमारे पास ये सिंपल सर्किट जो है वो वर्क करता है।
अब हैं जी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। सबसे पहले है कि जो बैटरी हम कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट के लिए ज़रूरी है। तो ये आपका है फर्स्ट की पॉइंट। विदाउट अ बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस नो करंट फ्लो। जब तक आप बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे किसी भी वायर को उस वक्त तक उसमें से करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। अगर आपका सर्किट ब्रोकन है तो उसमें से करंट पास नहीं हो सकता। जो बैटरी लाइफ है वो डिपेंड करती है केमिकल एनर्जी पे। जब आप एक दफ़ा बैटरी को यूज़ कर लेते हैं तो वो बैटरी क्या बन जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है, यानी डेड हो जाती है। उसको आपको रिचार्ज करना पड़ेगा और फिर आप उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास बैटरी है वो क्या है, एक सोर्स है किसका, करंट का। ये कुछ क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, इसको आपने एक एक्टिविटी के तौर पर खुद करना है। एक सिंपल सर्किट बनाएं जिसके लिए आपके पास जो मटेरियल है उसमें बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच। प्रोसीजर क्या है, कनेक्ट द बैटरी टू अ बल्ब यूजिंग वायर्स, ऐड अ स्विच, ऑब्जर्व बल्ब ग्लोइंग व्हेन द स्विच इज क्लोज। तो ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपने खुद करना है, जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि बैटरी कैसे वोल्टेज प्रोवाइड करती है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे ये टॉपिक, तो लास्ट पर आपके पास जो क्विक क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए, अब आप इसको रिस्पॉन्स करेंगे। ये फर्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज अ बैटरी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी आपसे पूछा गया है जी, बताएं जी कि बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट होती है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। व्हाट काज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ सर्किट। कौन सी चीज़ है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। तो ये सिंपल आपने याद रखना है कि जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती है। विदाउट बैटरी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, या पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड करती है या वोल्टेज है उसके बगैर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। इन विच डायरेक्शन डज आ कन्वेंशनल करंट फ्लो। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, वो करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो करता है जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उस वक्त जो उसमें करंट होता है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बल्ब नॉट ग्लो इन ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन होगा तो उस वक्त आपका बल्ब जो वो है वो क्या है, वो ग्लो नहीं करेगा। इसकी रीज़न क्या है जी, जब सर्किट ओपन मीन्स कि आपका जो बल्ब है, आपका जो स्विच है वो क्या है, ओपन है। तो जब आपका स्विच जो है, देखें अब ये आपका यहाँ पे स्विच है ऐसे, तो ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है। स्विच जो होता है वो क्या करता है, एक वायर का कनेक्शन करवाता है, ठीक है जी, ऐसे। अब जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो ये करंट को फ्लो करने देगा, और जब ओपन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह जब स्विच है वो आपका पास ओपन होगा तो सर्किट आपका ओपन होगा, जिसकी वजह से इसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। अब इसकी शॉर्ट समरी है कि जो बैटरी है वो आपके पास क्या है, एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट के अंदर, और बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। और जो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है बैटरी में, उसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। एक कंप्लीट क्लोज पाथ ज़रूरी है किसी भी करंट को फ्लो करवाने के लिए। जब तक आपके पास सर्किट ओपन होगा, आपका जो करंट है वो किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं कर सकता। आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है, इसको ज़रूर याद करें।